इसलिए जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के एक एक साथी भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ी है। और बिहार में कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से करेगी तो हमारी पूरी पार्टी उसके समर्थन में रहेगी। आज देश की आवाज बन गई है भारत जोड़ो यात्रा। आरा में 10 दिनों में 12 मर्डर, बिहार में आत्महत्या मतलब जबरदस्ती मारा गया 302 का मुकदमा। क्या कारण है कि हमारी सरकार, हम पीएम केयर्स और मुख्यमंत्री केयर्स में पैसा देने के लिए बाप करते हैं, लेकिन इन गरीबों की मदद क्यों नहीं कर पाते। इस कंट्री में आज़ादी के तरह संविधान की रक्षा की आवश्यकता है। एक बड़ी आज़ादी की जरूरत है और मैं मानता हूं कि उससे भी ज़्यादा संविधान की आज़ादी और उसकी रक्षा आज आवश्यक है। इसलिए जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के एक एक साथी भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ी है। और बिहार में कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से करेगी तो हमारी पूरी पार्टी उसके समर्थन में रहेगी। राहुल जी जब अरुणाचल से बिहार होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे तो पूरा बिहार हमारी पार्टी और मैं उनके साथ खड़ा हूं। आज देश की आवाज बन गई है भारत जोड़ो यात्रा। संविधान का अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम और उसकी रक्षा आज हर देश के 130 करोड़ नागरिक की जिम्मेदारी बन गई। संस्थाओं को खत्म करना। मैं इस हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करूंगा कि मात्र एक ही संस्था है और जिस पर आप आज विराजमान हैं कि आप सीबीआई, चुनाव आयोग जैसे जो भी संस्था हैं, आईटी, ईडी, उसके दुरुपयोग से विपक्ष के अधिकार संविधान की रक्षा हो सकती है। अन्यथा दूसरा कोई रास्ता अब नहीं दिखता है सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के। मैं सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से आग्रह करूंगा, 5 सदस्यीय बेंच ने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दों पर निर्णय आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही कि जब आरक्षण के कानून लाए गए थे तो उस वक्त आर्थिक आधार नहीं था, उस वक्त आधार था शैक्षणिक और सामाजिक। आज आर्थिक आधार की यदि जरूरत है तो उसके पहले जातीय जनगणना इस हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं बीजेपी से आग्रह करूंगा कि जातीय जनगणना आप कराएं और उसी में आर्थिक आधार को भी देखें कि कौन सा वर्ग, कौन सा समूह, कौन सा समुदाय, किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। जिस समूह, समुदाय, जाति के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा आरक्षण की भागीदारी उसकी हो। लेकिन जातीय जनगणना के बाद जब तक संविधान जिस मूल स्वरूप में आया था, जब तक उस पर कोई नया बदलाव नहीं होता, तब तक शैक्षणिक और सामाजिक आधार ही रहने चाहिए। यदि हम 10% ऊंची जात के आरक्षण के पक्षधर सबसे पहले पप्पू यादव रहा है। जो ऊंची जात के गरीब हैं उनको भी आरक्षण आवश्यक है, उनको समाज के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के समकक्ष लाना आवश्यक है, जैसे समाज के अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को लाने के लिए कानून बने थे। तत्काल यदि हम 10% आरक्षण ऊंची जात को दिए हैं, जिसको 3 बेंच ने सही माना है, तो हम चाहते हैं कि तर्ज पर और कर्पूरी ठाकुर जी के तर्ज पर पिछड़े अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण को 60 से ऊपर किया जाए और साथ साथ 5 जज के में 3 जज की और 2 के आधार पर जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को फुल बेंच में भेजा जाए। 11 सदस्य बेंच में भेजने की जरूरत है। तीसरी चीज, मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीच ऑफ फ्रीडम में किसी जाति, धर्म, मजहब के और व्यक्ति, लिंग, भाषा के खिलाफ गाली नहीं होनी चाहिए। लगातार बिहार में आत्महत्या मतलब जबरदस्ती मारा गया 302 का मुकदमा। नाम लिए हैं नवादा वाले केस में कि किसने टॉर्चर किया। 40 लाख रुपया हमने दे दी 10 लाख रुपया लेने के बाद, और उसके बाद मेरे परिवार में हमारे बच्चों पर नज़र थी, हमारा एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते थे और हमारी दुकानें बंद कर दी गई थी दबंग लोगों के द्वारा। हम 40 लाख रुपया 10 लाख का कर्जा चौगुना दे देने के बाद हमसे पैसे वसूले जा रहे थे और बाद में मेरे बेटी पर, बच्चों पर बुरी नज़र थी, इसलिए हम लोग आत्महत्या कर लिए। आज तक ना तो 1 रुपया मिली, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना तो FIR लॉन्च हुआ। आखिर क्या कारण है कि हमारी सरकार, हम पीएम केयर्स और
मुख्यमंत्री केयर्स में पैसा देने के लिए बाप बाप करते हैं, लेकिन इन गरीबों की मदद क्यों नहीं कर पाते? आरा में 10 दिनों में 12 मर्डर, 12 मर्डर करने वाले शूटर जेल से हैं। मर्डर पर मौके पर एमएलसी कैसे पहुंच जाता है भाई? और सीबीआई लगातार वहां पर एमएलए एमएलसी का चैटिंग सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, जांच चल रही है। पहले ही सीबीआई ने एक एमएलए, एक नेता पर 47 रखने का आरोप लगाया है। एक नेता वहां पहले गांजा बेचवाता था, दारू बेचवाता है 10 साल के बच्चों, और हीरोइन, क्या कहते हैं, हीरोइन बेचवा रहे हैं। आरा और बिहार का हर शहर हीरोइन के कब्जे में आ चुका है। यदि आपको पप्पू यादव पर चाहे कोरोना हो, चाहे बच्चों की लड़ाई हो, अकेला यदि कोई बेटी की लड़ाई, सभी दल के लोग कहीं ना कहीं बलात्कार के केस में सजा हुए हैं। लगभग दल बलात्कार और ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व है। आप उठा के देख लीजिए, 3-3 विधायकों को सजा हुई है। कई एमपी एमएलए दलों के बड़े बड़े स्क्रीन पर आए हुए हैं। आप याद करिए, मैं नाम नहीं लूँगा।